राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अच्छाई भाग दो। अब आप क्या चाहते हैं? बच्चों के लिए आया रुपया सोना चांदी उठाकर उन्हें दे दूं? वैसे भी वह जब देखो आती रहती है, उन्हें और कभी दे देंगे। जेब में नहीं है खाने को और भाई को पड़ी है लुटाने को। तुम तो वैसे भी टन टन गोपाल हो, क्या करोगे? शादी में पहले ही तुम बहुत खर्चा कर चुके हो। इसलिए मैं कहती हूँ, ज़्यादा मोह में ना पड़ो। दूर का दुआ सलाम रखो। बड़ी बेरुखी से पूनम ने अपने पति से बोला। पति बोला, मगर बहन को अभी खाली हाथ कैसे भेज दूं? अरे जैसे है वैसे ही भेज दो। हाथ जोड़ते हुए पूनम बोली, तुम ठीक नहीं कर रही हो मेरी बहन के साथ। उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। हाँ तो उसे किसने कहा था मेरे लिए कुछ करने को, आगे आगे नाचने को? मैंने तो उसे फ़ोन करके नहीं बुलाया था। वह अपनी मर्जी से आई थी। अपना ससुराल छोड़कर यहाँ बैठी है। कुछ तो शर्म उन्हें आनी चाहिए। एक बार भी उन्होंने अपने सास ससुर और पति के बारे में नहीं सोचती। दिन भर मायका मायका, इतना मोह भी अच्छा नहीं होता। ऐसे लालचन अपने ऊपर लगाते सुनकर नेहा के कानों से खून आने लगा। उसने तो भला करने की सोची थी, मगर यह क्या, भाभी ने उस पर और उसकी मेहनत पर उल्टा कीचड़ उछाल दिया। सासू माँ शायद मुझे यही समझाना चाह रही थी कि बिना बुलाए अपने मायके में नहीं जाना चाहिए। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मैं बिना बुलाए जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने मुझे आगाह किया था, पर मैं ही मूर्ख थी जो समझ नहीं पाई। नेहा की आंखों से आंसू थे। अब उसे अपने सास की एक एक बात याद आ रही थी। मम्मी जी ने सही कहा था, उतना ही करो जितना ज़रूरी हो। हद से ज़्यादा किसी के लिए समर्पित होने से वो आपको बेवकूफ़ ही समझता है। सोचता है कि ज़रूरी नहीं मुझे उसकी कोई ज़रूरत होगी। अब लगता है हमसे रुपया पैसा लूटेगी, हमारा फ़ायदा उठाएगी। छी, ऐसी गंदी सोच। और मैं बावरी अपने भाई भाभी भतीजे के लिए अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठी हूँ। यह सब सोचकर वह दरवाजे से वापस मुड़ गई और गाड़ी में जाकर बैठ गई। माँ पिताजी सारी परिस्थिति से अवगत थे। वे चाहकर भी कुछ न कर पाए और अपनी बेटी को कुछ नोट मुट्ठी में दबाकर हाथ जोड़कर बोले, बेटा मुझे माफ़ कर देना। इतना असक्त भी भगवान किसी माँ बाप को न बनाए कि वह अपनी बेटी को इज्जत ना दिला पाए। उनका इतना बोलना था कि नेहा ने बोला, ड्राइवर गाड़ी बढ़ा दो। फिर गाड़ी चल पड़ी। नेहा की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। उसने बाजार में दुकान पर गाड़ी रोकने को कहा और कहा, 2 किलो लड्डू 2 किलो मिठाई लेकर आओ। तब तक मैं साड़ी की दुकान से 2 साड़ी खरीद कर लाती हूँ। ज़रूरी सामान खरीद कर कुछ ही देर में वह अपने ससुराल पहुँच गई। जैसे ही वह ससुराल में पहुँची, सास कल्याणी जी उसे देख बहुत खुश होते हुए बोली, आ गई बेटा, कैसा रहा कार्यक्रम? उसने बहुत सारा सामान अपनी सास को दिखाते हुए कहा, देखिए माँ जी, मेरी भाभी ने कितना कुछ दिया है आपके लिए। साड़ियाँ भी भिजवाई है। मेरे लिए तो सोने की चैन दे रही थी, मैंने वह लेने से मना कर दिया। अच्छा माँ जी, मैं थक गई हूँ, अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अगर आपको कुछ काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। बोल कर नेहा वहाँ से चली गई। कल्याणी जी बहुत अनुभवी महिला थी। उन्होंने सारे सामान को देखा तो पास के बाजार का पता देखकर उन्हें समझने में जरा भी देर न लगी कि बहू ने ऐसा सामान खुद खरीदा है। उन्हें अच्छी तरह पता था कि आजकल प्रेम भाव अहमियता की कोई कीमत नहीं रहती। आजकल अपने हो या पराए, सभी यही सोचते हैं आप उनकी मदद या उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि आपको किसी प्रकार का लालच है। ससुराल आई नेहा भाभी के व्यवहार से तो परेशान थी, साथ में से समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। माता पिता भाई इतने लाचार कैसे हो गए? बात रुपया पैसा
कपड़ा की नहीं थी, सम्मान की है। उसने कौन सा अपनी भाभी से करोड़ों रुपए मांग लिए थे, जो उन्होंने पल भर में उसे लालची कर दिया। ऐसे कई सवाल नेहा के मन में उठ रहे थे। उसने मायके जाना बंद कर दिया। आगे की कहानी अगले भाग में बताई जाएगी। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।